बच्चों, आज की कक्षा में तुम लोगों से सैयद इब्राहिम रसखान के बारे में चर्चा की जाएगी और उनके पदों को पढ़ा जाएगा। सैयद इब्राहिम रसखान मध्यकाल के महान कृष्ण भक्तों में से एक थे। कृष्ण भक्ति की सहजता, सरलता, सुगम्यता, माधुर्य और प्रेम का जितना सुंदर चित्रण रसखान की कविताओं में मिलता है, उसे देखकर वे एक भक्त ही नहीं, एक महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। रसखान जन्मना मुसलमान थे। थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि मुसलमान होकर हिंदू संस्कृति, हिंदू देवता के प्रति इतनी गहन और इतनी गहरी, या कह लो कि इतना प्रबल प्रेम भाव, इतनी संवेदनशीलता उनको कैसे और कहां से प्राप्त हुई। कृष्ण भक्ति का उन्होंने जितना संवेदनशील, माधुर्य और प्रेम से युक्त चित्रण रसखान ने किया है, वह उन्हें महान कृष्ण भक्त कवियों के बीच में लाकर खड़ा करता है। किसी आलोचक ने कहा है कि इन मुसलमान कविनन पर, ब्रजभाषा में ये बात कही गई है, इन मुसलमान कविनन पर कोटिन हिंदू वारी। रसखान जैसे कवि और भक्त के ऊपर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। इतने महान कवि और भक्त रसखान थे। जात से ही मुसलमान थे और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। अकबर के ये समकालीन थे और मध्यकालीन कृष्ण भक्त शाखा के एक महत्वपूर्ण भक्त और कवि के रूप में हिंदी जगत में या हिंदुस्तान में यह आज भी बड़े ही सम्मान और बड़े ही श्रद्धा के साथ इनका नाम लिया जाता है। रसखान मूलतः ब्रज भाषा के कवि थे। यद्यपि ब्रजभाषा से इतर भी कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन इनकी महत्ता का आधार ब्रजभाषा की भगवान कृष्ण से संबंधित कविताएं ही हैं। रसखान ने भगवान कृष्ण की बाल लीला, गोप लीला, गोपी लीला, भगवान कृष्ण और राधा के संयोग और वियोग का बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवित्व और सवैया छंद शैली में इनकी कविताएं मिलती हैं। इनकी कविताओं का जो फॉर्म है वो कवित्व और सवैया शैली है, और कवित्व सवैया शैली में इन्होंने बड़े ही स्वच्छंद, बड़े ही सरल और बड़े ही मार्मिक और बड़े ही मधुर गीत लिखे हैं। इस प्रकार
सैयद इब्राहिम रसखान का हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रचना में लिख दे रहा हूं। रसखान की कविताओं को रस की खान कहा जाता है। इतनी रसमयता, इतनी तरलता, इतना माधुर्य उनकी कविताओं को किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह एक शोध का विषय है। कुछ लोग कहते हैं, एक किंवदंती है कि रसखान अपने जीवन के प्रारंभिक समय से ही कृष्ण भक्त नहीं थे। एक समय के पश्चात उनके मन में कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि जीवन के प्रारंभ में रसखान ऐसे तो सहृदय व्यक्ति थे ही, किसी लड़के से उनका बड़ा गहरा स्नेह था, बड़ा ही गहरा प्रेम था, और वो लड़का बड़ा ही सुंदर था। किसी कारणवश वो लड़का कहीं चला गया। उस लड़के के चले जाने पर रसखान को बड़ी पीड़ा हुई और बड़ा दुख हुआ। काफी दिनों तक उनका मन निराश और उदास रहता था। इसी क्रम में किसी सहृदय व्यक्ति ने उनसे कहा कि तुम जिस बालक के लिए इतने उद्विग्न और इतने परेशान रहते हो, निराश रहते हो, ये जो कृष्ण है उस बालक से भी सुंदर है। कहा जाता है कि इस वार्ता के बाद, इस घटना के बाद रसखान के मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का उदय हुआ। और यह प्रेम भाव का केवल उदय ही नहीं हुआ, धीरे धीरे रसखान के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का रूप धारण कर ली और उनकी प्रेम भक्ति निरंतर बढ़ती चली गई। भगवान कृष्ण उनके संबंधित वस्तुओं या भगवान कृष्ण के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम और आदर का भाव, सम्मान का भाव पाया जाता है। अभी हमने रसखान की रचनाओं के बारे में तुमको बताया। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी ये दो रचनाएं हैं। रसखान मूलतः ब्रज भाषा के कवि थे। इस महान कवि की मृत्यु 1628 1628 ईस्वी में हुआ। तो ये रसखान के बारे में तुमको सामान्य जानकारी दे दी गई। जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, रसखान कौन थे, इनका मूल नाम क्या था, किस भाषा में इन्होंने कविता की, इनके कविता का वर्ण विषय क्या था, कृष्ण के प्रति इनके मन में प्रेम भाव कैसे जागृत हुआ, और कृष्ण प्रेम से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी। कविताओं का स्तर क्या है। देखो, रसखान को रस की खान कहा जाता है। उनकी कविताओं में रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। अगर रसखान की कविताओं को ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा कि रस की खान या रस का समुद्र ही उनकी कविताओं में उतर आया है और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अनन्यता का भाव उनकी कविताओं में सर्वत्र विद्यमान है। इसके पश्चात जो तुम लोगों के सिलेबस में रसखान की 3 कविताएं हैं, उसमें पहली कविता है
मानुष हों तो वही रस खानि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम किनारन। इस कविता में भगवान कृष्ण के प्रति अनन्यता का बड़ा ही प्रबल भाव हमें दिखाई देता है। जैसे भक्त अपने भगवान के सानिध्य में ही रहना चाहता है, कोई भी सच्चा भक्त अपने आराध्य से दूर नहीं जाना चाहता, अपने आराध्य के निकट ही रहना चाहता है, अपने आराध्य से प्रेम करता है और आराध्य अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करके रहना चाहता है। भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हुई हैं उसमें अधिकांश लीलाएं और जो सबसे सरस लीला है भगवान कृष्ण की वो ब्रज और गोकुल में ही हुई है। ब्रज की लीला या गोकुल की लीला, गोप लीला, गोपी लीला, ये सब ब्रज में ही घटित हुआ। तो उस ब्रज क्षेत्र के प्रति या भगवान कृष्ण के जीवन के तमाम उपादानों के प्रति रसखान के हृदय में गहरा प्रेम दिखाई देता है और यही प्रेम उनको एक महान और उच्च कोटि के भक्त की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। हमने कहा कि पूरा मध्यकालीन भक्ति परंपरा प्रेम के ऊपर आधारित है, उसका केंद्र बिंदु प्रेम ही है। लेकिन यह लौकिक प्रेम न होकर के ईश्वरीय प्रेम इसको समझना चाहिए। जैसे कहीं कहीं सूफियों ने लौकिक प्रेम की भी बात की है, लेकिन वहां भी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की बात की गई है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर, अर्थात लौकिकता से अलौकिकता की ओर, अर्थात सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर ये बात कही गई है। लेकिन ये समझ जाओ कि भक्ति काल में जो भी महान भक्त हुआ है, जो भी महान कवि हुआ है, वो कृष्ण या राम या का भक्त ही हुआ है और उसके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव दिखाई देता है। कह रहा है कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य होता हूं, बसोबज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूंगा। यदि ईश्वर ने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूं, या मेरा जन्म भी गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में हो, क्योंकि उस ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण के चरणों को देखूंगा, भगवान कृष्ण की मुख की माधुरी का दर्शन करूंगा, भगवान कृष्ण के साथ रहूंगा, उनका सानिध्य प्राप्त करूंगा, या उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ठीक है। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज प्रदेश में गोकुल गांव में और ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में मैं एक ग्वाला बन के रहना चाहता हूं, क्योंकि ब्रज प्रदेश के ग्वालों ने भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया और भगवान कृष्ण के साथ रहने का सुख और आनंद प्राप्त किया। उन ग्वालों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया और भगवान कृष्ण की लीला के परिकर बने और उस महान आनंद को प्राप्त किया, ईश्वर के साथ रहने का उस महान सुख को प्राप्त किया। जौ पशु हो तो कहां बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन। लेकिन ईश्वरीय कृपा से मुझे अगर मनुष्य का तन नहीं मिलता है, अगर मैं मनुष्य नहीं बनता हूं, अगर एक पशु ही बनता हूं, तो वो भी मुझे स्वीकार है। मैं पशु भी हो करके
नंद की गायों के बीच एक गाय बन करके संसार में आना चाहता हूं। अगर मैं गाय बन जाता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका और यूरोप की गाय बन जाऊं, मैं गोकुल गांव की गाय बनना चाहता हूं और नंद बाबा की गायों के झुंड में रहना चाहता हूं। बस चरौनित नंद की धेनु मझारण, नंद बाबा की गायों के समूह के बीच में गाय बन जाना चाहता हूं। क्योंकि नंद बाबा की गायों को कौन चराता था भाई? नंद बाबा की गायों को भगवान कृष्ण चराते थे। नंद बाबा की गायों ने भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया था, भगवान कृष्ण के मुख की माधुरी को देख करके आनंद प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण गायों के पीछे लकड़ी लेकर के दौड़ते थे, गायों को चराते थे, गायों को ले आकर के बांधते थे, दूध निकालते थे, बछड़ों के साथ खेलते थे। तो ये आनंद का पारावार नहीं है। ईश्वर के साथ रहने का जो आनंद मिलेगा, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वे मनुष्य बनते हैं तो ग्वाले बनना चाहते हैं, और वो भी कहाँ का? गोकुल का ग्वाला बनना चाहते हैं। और अगर पशु के रूप में आते हैं संसार में तो नंद बाबा की गायों में से एक गाय बन जाना चाहते हैं। नंद बाबा की गायों के झुंड में एक गाय बन करके वो गोकुल में ही रहना चाहते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। ये तो मनुष्य की बात हो गई, पशु की बात हो गई। पशु के रूप में गाय बनना चाहते हैं और मनुष्य के रूप में वो गोकुल का ग्वाला बनना चाहते हैं। इसका कारण याद रखो, कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम ने उनकी बुद्धि और मति को ऐसा बना दिया है कि वे कृष्ण से अलग होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। अपनी कविताओं में कहीं भी वो कृष्ण से अलग होने की कल्पना नहीं करते, कृष्ण से दूर जाने की कल्पना नहीं करते। मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु के रूप में नंद बाबा की गायों में से एक गाय बनना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरिको जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। लेकिन रसखान सोचते हैं कि प्रकृति तो बहुत प्रकार की है, हो सकता है कि मैं मनुष्य नहीं बनूं, हो सकता है कि मैं पशु भी नहीं बनूं, हो सकता है कि मैं निर्जीव पत्थर बन जाऊं, लेकिन मैं निर्जीव पत्थर बन करके भी मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। अगर मैं निर्जीव पत्थर बन जाता हूं तो हिमालय का और विंध्य का पर्वत नहीं बनना चाहता, पत्थर नहीं बनना चाहता। हिमालय तो बड़ा महान है, हिमालय का पर्वत बन करके हिमालय की महानता को मैं प्राप्त कर सकता हूं। विंध्य का पर्वत बन करके मैं विंध्य की महानता को प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन रसखान को ये कोई कामना नहीं है। पाहन हो तो वही गिरि को, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। धर्योकर छत्र, जिसको भगवान ने छत्र के समान अर्थात छाते के समान हम अपनी अंगुलियों पर उठा लिया था। किस लिए उठाया था भाई? पुरंदर कारण, अर्थात इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उस गोवर्धन पर्वत का मैं एक पत्थर बन जाना चाहता हूं। बात समझे? पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पत्थर के रूप में जगत में आता हूं, अगर ईश्वर मुझे पत्थर, निर्जीव पत्थर भी बना देता है, तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। कारण यही है कि मैं पत्थर बन करके भी भगवान के हाथों का स्पर्श प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से क्या किया था? स्पर्श किया था। जिस पर्वत को, जिस पत्थर को भगवान कृष्ण अपने हाथों से स्पर्श करते हैं वह महान है, उसका महान सौभाग्य है। इसीलिए मैं, चूंकि भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से स्पर्श किया था, इसलिए मैं उस पत्थर पर्वत का एक पत्थर बन जाना चाहता हूं। ये लाइन देखो, धर्योकर छत्र पुरंदर कारण, छाते के समान। कथा तुम लोग जानते होगे
कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते के समान उठा लिया था। एक बार पूजा को लेकर के गोकुल में विवाद उत्पन्न हो गया। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा का प्रारंभ किया। इससे इंद्र बड़े कुपित हो गए थे और इंद्र ने कई दिनों तक मूसलाधार बारिश करके पूरे ब्रज प्रदेश को डुबा देने का प्रयास किया। चारों तरफ जब पानी भर गया तो ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में आए कि हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कोप करके 10 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश की कि पूरे मैं ब्रजमंडल को बहा दूंगा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से आश्रय मांगा और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठा लिया और उसके नीचे सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी और गोकुल के लोग आकर के एकत्रित होकर के बैठ गए और भगवान कृष्ण ने इस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा की। वही प्रसंग है जब रसखान कहते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनना चाहता हूं। कारण स्पष्ट है कि वे पत्थर के रूप में भगवान कृष्ण के हाथों का स्पर्श, सुंदर हाथों का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थितियों में वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को या भगवान कृष्ण के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहते। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और ये सब कुछ नहीं होता है। मैं पत्थर भी अगर नहीं बन पाता हूं, अगर मैं पक्षी ही बन जाता हूं। ईश्वर ने मुझे न तो मनुष्य बनाया, न पशु बनाया, न पत्थर बनाया और पक्षी ही बना दिया, तो उसमें भी मैं काफी खुश हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन मैं पक्षी बन करके कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे का वह वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष, और उस पर मैं अपना घोंसला बनाना चाहता हूं, उस पर अपना मैं बसेरा बनाना चाहता हूं। उस यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन कदम्ब के वृक्षों में, कदम्ब के वृक्षों पर मैं रहना चाहता हूं, वहां अपना निवास बनाना चाहता हूं। जो खग हों तो बसेरो करो। यदि पक्षी के रूप में मेरा आगमन संसार में होता है, बसेरो करो, तो मैं रहना चाहूंगा। बसेरो का अर्थ होता है रहना, मैं रहना चाहूंगा। बसेरो करो मिली कालिंदी कूल, कालिंदी का अर्थ हुआ यमुना, यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं, उन कदम्ब के वृक्षों पर मैं रहना चाहता हूं। कारण स्पष्ट है कि उन कदम्ब के वृक्षों के नीचे भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक विध लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में यमुना नदी का बड़ा महत्व है और भगवान कृष्ण की लीलाओं में यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उनका भी बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, गोप लीला, गोपी लीला यमुना नदी के किनारे ही हुई थी और उन कदम्ब की पेड़ों पर चढ़ करके भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और जिस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके खग, मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, मुनि सभी मोहित हो जाते थे, सभी मुग्ध हो जाते थे। अब लगता है रसखान को कि अगर मैं पक्षी भी बन जाता हूं तो भगवान कृष्ण एक दिन अवश्य यहाँ आएंगे और कालिंदी कूल यमुना के किनारे के कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर या उसके नीचे खड़े होकर अपनी सुंदर ध्वनि, अपनी सुंदर मुरली को, अपनी मादक मुरली का ध्वनि निनादित करेंगे और उस ध्वनि को सुन करके मैं आनंद के पारावार में डूब जाऊंगा। मैं आनंद की महत्तर स्थिति को प्राप्त कर लूंगा, मैं चरम आनंद को प्राप्त करूंगा। कैसे प्राप्त करूंगा? भगवान कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुन करके। इसीलिए रसखान अंतिम अपना जो निर्णय है वो कहते हैं कि अगर पक्षी के रूप में भी मेरा जन्म हो तो मैं कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे के कदम्ब के वृक्षों पर मैं अपना बसेरा, मैं अपना निवास, मैं अपना रहन बनाना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है, इस पूरे कविता को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रसखान ने मनुष्य, पशु, पक्षी और पत्थर के रूप में संसार में आने की
अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं आऊंगा, लेकिन चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे पशु के रूप में, चाहे पत्थर के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में ही मैं क्यों नहीं आऊं, मैं हर स्थिति में भगवान कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी एक ही कामना है, कृष्ण से अलग मेरी कोई कामना नहीं है। मेरी सारी कामनाओं का अंत भगवान कृष्ण के चरणों में है। भगवान कृष्ण को देखने में, देख करके मेरी सारे मनोरथ, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहता, उनके चरणों में ही रहना चाहता हूं। ये अत्यंत उच्च कोटि का प्रेम रसखान का भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। अब तुम लोग दूसरा पद देखो। दूसरे पद में भाव वही है, भाव दूसरा नहीं है। यहां भी रसखान भगवान कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो भाव भंग नहीं है। जो पहले पद का भाव है वही दूसरे पद का भी भाव है, थोड़ा सा अर्थ अलग है। उसी भाव स्थिति में रहोगे तो ये लाइन भी अच्छी लगेगी तुम लोगों को। देखो इस दूसरे में, वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। वालकुटी अरु कामरिया पर, लकड़ी और कंबल, लकड़ी और कंबल वह लकड़ी जिसे लेकर के भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए ब्रज के वनों में जाया करते थे। तो जो ग्वाले होते हैं जब गायों को चराने के लिए जाते हैं तो लकड़ी तो एक होती ही है गायों को हाँकने के लिए, और साथ ही साथ एक ऐसा कपड़ा भी होता है जिसको कंबल ही कह लो, जिसको लेकर के ग्वाले जाया करते थे वनों में। इसलिए कि पेड़ के नीचे बैठ करके कंबल पर और लकड़ी को हाथ में लेकर के कभी कभी बीच बीच में गायों को थोड़ा इधर उधर कर देना और फिर कंबल पर आराम से आकर के बैठ जाना। उस कंबल और उस लकड़ी के प्रति अतिशय अनुराग, अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम के दर्शन इस कविता में होते हैं। वालकुटी अरु कामरिया पर, उस लकड़ी और कंबल पर राज तिहूं पुर को तजडारो, मैं त्रैलोक्य के राज्य को न्यौछावर कर दूंगा। मैं उस लकड़ी और कंबल पर त्रैलोक्य के राज्य को न्यौछावर कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिल रहा हो और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का के द्वारा व्यवहारित लकड़ी और कंबल मिल रहा हो, तो मैं लकड़ी और उस कंबल को लेना पसंद करूंगा। मैं त्रैलोक्य के राज्य को नहीं चाहता, त्रैलोक्य के राज्य को प्राप्त करने की कामना मेरी नहीं है। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, और नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख मिलता है वह तो आठों सिद्धियों और नौ निधियों को प्राप्त करने में भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नंद बाबा की गायों का महत्व इतना क्यों है, इसलिए कि नंद बाबा के गायों को भगवान कृष्ण ने चराया था। भगवान कृष्ण का ये गायें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर चुकी थी। उन्हीं गायों को चराने की कामना, उन्हीं गायों के साथ घूमने की कामना, उन्हीं गायों के बीच में रहने की कामना रसखान को है। आठों सिद्धि, आठों प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा महिमा सिद्ध वसित्व प्रकार में, ये आठों सिद्धियां हैं। इन आठों सिद्धि अगर कोई प्राप्त कर ले, देखो हम लोगों के यहाँ की जो धर्म परंपरा है या जो ट्रेडिशन है, इसमें देवता की उपासना के माध्यम से आठों प्रकार की सिद्धियां मिलती है। जैसे आकाश में उड़ जाना, जैसे मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर लेना, मशक समान रूप कविधारी लंका चले सुमिर नरहरि। हनुमान जी को ये सिद्धियां प्राप्त थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जब जाते हैं या लंका में प्रवेश करते हैं तो मशक समान रूप कविधारी, हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा रूप बना लिया। एक सिद्धि का एक प्रकार है। और एक बार
और दूसरी बार जब सीता जी बोलती हैं कि तुम तो इतने छोटे हो और राक्षस तो बड़े बड़े हैं, बड़े वीर हैं और बड़े शरीर वाले हैं, तुम इनका सामना कैसे करोगे? तो हनुमान जी ने एक बड़ा ही विशाल रूप धारण कर लिया। वो लाइन हमारे ध्यान से थोड़ी हट रही है, सुंदरकांड में ये प्रसंग आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोने के समान विशाल, चमकदार और बहुत बड़ा शरीर धारण कर लिया। तब माता सीता को ये विश्वास हुआ कि वानर जो हैं वो जरूर रावण को पराजित करेंगे और मुझको यहां से निकाल करके ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को ये सिद्धियां प्राप्त थी। हनुमान जी सिद्ध आदमी थे और वो छोटा रूप बना सकते थे, बड़ा रूप बना सकते थे, समुद्र को लांघ सकते थे, दूर की बातें सुन सकते थे, दूर की चीजों को देख सकते थे। इसी को सिद्धियां कहा गया है। मनोवांछित चीज प्रस्तुत कर सकते थे। ये सिद्धियां हैं जो धर्म मार्ग के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त होती हैं। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, और 9 निधियां, 9 प्रकार की जो संपत्ति है जिसमें स्वर्ण और पद्म और महापद्म, ये सब जो है निधियां। निधि का अर्थ होता है धन या संपदा। रहने दें, हाँ? अभी तो नहीं हुआ, 5 मिनट लगे। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की संपत्तियां। निधि, नंद की गाय चराए विशालो, नंद बाबा की गायों को चरा करके मैं इन सुखों को और मैं इन सिद्धियों को छोड़ दूंगा, या इन सुख और सब सिद्धियों की मुझे कोई कामना नहीं है। मेरी एक ही कामना है कि मैं नंद बाबा की गायों में से एक गाय बन जाऊं, या नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मुझे प्राप्त हो, और 8 सिद्धियों और 9 निधियों की मुझे या मेरे मन में कोई भी इच्छा, कोई भी कामना नहीं है। मुझे त्रैलोक्य का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोकों का राज्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं भगवान कृष्ण की लकुटी और कामरिया कंबल को लेना चाहता हूं। रसखान कबो इन नैनन सो ब्रज के बन बाग निहारों। कह रहा था कि अय रसखान जबे इन नैनन। रसखान कहते हैं कि जब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, मैं ब्रज प्रदेश के वन और बगीचे को, सरोवर को, नदी को देखता हूं। कोटि के एक कलधौत के धाम, ये करोड़ों सोने के महल, ये करोड़ों सोने के बड़े बड़े शिखर, करील के कुंजन ऊपर वारो, मैं करील के वृक्षों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। याद रखो कि ये जो करील के वृक्ष हैं ये ब्रज प्रदेश में पाए जाते हैं। छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष हैं, इनमें फल लगते हैं, वो जहरीले फल लगते हैं, लेकिन वो जहरीले फलों की कामना कर लेते हैं, लेकिन वो ब्रज प्रदेश में ही रहना चाहते हैं। ब्रज प्रदेश से दूर हट करके करोड़ों प्रकार के सोने के महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े धन संपत्ति सिद्धि वगैरह, ये सारी चीजें उनके लिए व्यर्थ है। वो उनकी कामना नहीं करते, वो उनकी इच्छा नहीं करते। कोटि के एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करोड़ों सोने के शिखरों को मैं करील के कुंजों, करील के बगीचों के ऊपर, करील के झुंडों के ऊपर न्यौछावर करता हूं। इस प्रकार इस कविता में रसखान के भगवान कृष्ण के प्रति अतिशय अनुराग के दर्शन होते हैं, अतिशय प्रेम के दर्शन होते हैं, और यही चीजें रसखान को कृष्ण के भक्तों में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी बना देता है। याद रखना कि रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी कविता का माधुर्य अत्यंत उच्च कोटि का था। एक सहज सरल और माधुर्य गुणों से युक्त कविता का प्रयोग रसखान ने किया है, या ऐसी कविताएं लिखी हैं उन्होंने। तो आज मैंने तुम लोगों को रसखान के बारे में एक सामान्य जानकारी दी, और उनकी 2 कविताओं का, 2 पदों का व्याख्या कह लो या मूल भाव कह लो, मैंने तुम लोगों को समझाने का प्रयास किया। इन दोनों पदों को तुम लोग अपने स्तर पर देखने का प्रयास करोगे और उसको पढ़ने का प्रयास करोगे। आगे रसखान का बस एक पद बाकी है, और उस पद को नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों के सामने रखूंगा, तुम लोगों को बताऊंगा। आज का बस इतना है।